हेलो गाइस, मिस्टेक टैरो की तरफ से टैरो रीडर भाषा बोली। तो आज मैं आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक पे रीडिंग लेके आई हूँ। हमारा जो आज का रीडिंग का टॉपिक है, आपके पूर्वजों की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, इसी टॉपिक में आज की रीडिंग करूँगी। टाइमलेस क्वालिटी जनरल रीडिंग है। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है लीजिएगा, अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ इसे लेट गो करें। ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है गाइस, ठीक है। ये किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं, सभी के लिए एप्लीकेबल है ये रीडिंग। चाहे आप किसी भी धर्म को, सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो चलिए रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं फटाफट से। जब तक मैं शफल करूँ, आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दिख रहा है वहाँ पे प्रेस कर दे। प्रेस करते ही होगा कि आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी, तो आपके फ़ोन में वो पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखवाना है या सीखना है या आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है, तो आप लोग मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मतलब व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग चेक करके कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल श्री शक्ति गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मार्गदर्शन है, क्या गाइडेंस है, एंसेस्टर गाइड करें। प्लीज़ आप लोग अपने आप को रिलैक्स रखिए। एट ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, फोर ऑफ कप्स। एक और कार्ड दीजिए। व्यूअर्स के लिए क्या मार्गदर्शन है, क्या गाइडेंस है, क्लियर मैसेज दीजिए। एंसेस्टर प्लीज गाइड करें। बहुत ज़्यादा देर है बट मैं तो सारे लूँगी नहीं। ले लेते हैं। मैजिशियन का कार्ड है एंड द फूल का कार्ड है। मैं सोची थी 5 कार्ड लूँगी बट यहाँ पे 2 कार्ड्स निकल गए हैं, तो मैं ले लेती हूँ और एक कार्ड निकालूंगी। तो मेजर अरकाना का 2 कार्ड है, ऊपर के तीनों कार्ड है। माइनर अरकाना का कार्ड निकल गई है। एक कार्ड दे दीजिए। बॉटम ऑन द डेक है पेज ऑफ कप्स। 2 मेजर अरकाना, बाकी सब माइनर अरकाना है। आई होप कार्ड विजिबल हो रहा है आप लोगों को। नंबर 8 है एंड 10 है, 4 है, अगेन 10 है, 1 0। ये एंजल नंबर आपका लकी नंबर हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थडेज हो सकता है, या फिर मूल्यांकन नंबर हो सकता है। ये एंजल नंबर आपको सिंगल, डबल, ट्रिपल, चौपल में दिख सकते हैं, तो इसका इंडिकेशन आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो रिपीट नंबर 10 यहाँ पे आ चुका है। आपके प्रोफेशनल लाइफ बोलो, आपके पर्सनल लाइफ बोलो, आपके मैरिड लाइफ, और थोड़ा सा मतलब थोड़ी बहुत एनर्जी निकल के आ रही है लव लाइफ। यहाँ पे चीज़ें इनबैलेंस तो है बट आपके लिए मार्गदर्शन यही दिया जा रहा है, यानी गाइडेंस आपके लिए यही दे रहे हैं सिस्टर्स कि आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। जो आपको उस हिसाब से आपको फल नहीं मिल रहा है, ये चीज़ें वो देख रहे हैं। आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो,
तो भी कहीं न कहीं आपको उस तरह से फल नहीं मिल रहा है, क्योंकि कुछ ब्लॉकेजेस हैं अभी भी। ये आपके पूर्वजों का भी हो सकता है, यानी कि पितृदोष भी हो सकता है आप लोगों का, तो इसका पूजा आप लोग करवा सकते हो। पर्सनली कुंडली आप लोग निकालिए, अगर मेरे से दिखवाना चाहते हो तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ किसी और से भी आप लोग दिखवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा गाइडेंस यहाँ पे, जो चला गया, जो ख़त्म हो चुका है आपके ओवरऑल लाइफ में, उस चीज़ को जाने दो। पास्ट की चीज़ों को मत पकड़ के रखो, यही गाइडेंस दिए जा रहे हैं। फैमिली में कोई प्रॉब्लम होता है, झगड़ा कलेश होता है, किसी के साथ नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे गाइडेंस आपके साथ, मतलब आपके साथ ना हर किसी के साथ तो फाइटिंग होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, या तो फिर आपको ना कोई समझ नहीं रहा है। मतलब आप किसी के लिए अच्छा भी करते हो, अपना 100% देते हो काम के मामले में, चाहे फीमेल घर पे अपना 100% देते हैं, फिर भी ना आपको सुनाते रहते, ताना देते रहते, चाहे वो आपके माँ ही क्यों ना हो। तो बहुत ज़्यादा ताना सुनाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको कोसते रहते हैं। हो सकता है बहुत कम भी बोल रहे हैं, लेकिन टोंट ज़रूर मारते हैं। ऐसा फ़ील करवाते हैं कि कहीं न कहीं आप इस घर के हिस्से हो ही नहीं। आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, एंड आपको ऐसा लगता है कि आपको प्यार करने वाला कोई है नहीं। आप लोग कहीं न कहीं ना इमोशनल सपोर्ट की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो आप मिस कर रहे हो। एंड यही गाइडेंस है कि आप घबराओ मत, ठीक है? आपके लिए वो प्यार है, आपको अभी वो कोई नहीं समझ रहा है, तो कोई एक ऐसा होगा फ्यूचर में आपके लिए, यूनिवर्स भेजेंगे, आपके एंसेस्टर भेजेंगे, जो आपको प्यार देंगे। इसके अलावा आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर जो भी है, भगवान हैं, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होते हैं, ये तो आप लोग सुने ही हो, जानते भी हो। तो वही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे, कुछ नहीं मैं कहा, एक आध लोग मतलब स्टार सीड हो सकते हों, ठीक है? तो आपके लिए मार्गदर्शन यही दिया जा रहा है कि आप लोग घबराओ मत, ठीक है? टेंशन मत लो। अगर लोगों से आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, खासकर अपने फैमिली से, करीबी करीबी लोगों से, तो उनसे कुछ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप से प्यार करना छोड़ दो। तो सबसे पहला गाइडेंस यही है, अगर मैं यहाँ तक देखूँ तो पहले आप अपने आप को प्यार करो, ठीक है? और आप ऐसा मत सोचो कि आपकी इस दुनिया में कोई नहीं है, भगवान है, आपके पूर्वज है, आपके एंसेस्टर्स हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको दूर से ही देखते ज़रूर हैं, ठीक है? तो आप बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हो, तो आपको दुखी नहीं देखना चाहते, इसलिए हो सकता है ये टॉपिक में मैं आज आप लोगों के लिए ये गाइडेंस लेके आई हूँ, ये रीडिंग लेके आई हूँ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में कहीं न कहीं दुखी, बर्डन का मुँह से निकला है, तो ये भी पिछले मतलब न्यू फुल मून की रीडिंग में भी निकल के आई है। कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन है, मतलब अपना 100% दे रहे हो, लेकिन चीज़ें नहीं मिलती उस तरह से। तो आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, ठीक है? एंड कुछ बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर, कि आप अपने सोल पर्पस पे ध्यान दें। हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे, या तो हो सकता है कि एकाध लोग या आधे से ज़्यादा लोग भी यहाँ पे कहीं न कहीं अपने उद्देश्य से भटक चुके हो। आपको ज़ीरो दिख सकता है, एंड एडिक्शन में बहुत ज़्यादा, 3D में बहुत ज़्यादा एनर्जी, पूजा पाठ नहीं कर रहे हो, या तो फिर मतलब मौज मस्ती में लगे पड़े हुए हो, एन्जॉयमेंट में लगे पड़े हुए हो। तो आपके लिए गाइडेंस यही है, थोड़ा अपने उद्देश्य पे भी ध्यान दो, किस लिए इस अर्थ पे आए हो। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज निकल के आ रही है, जो आपके पूर्वज देना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर देना चाहते हैं। उद्देश्य पे फोकस करें आप लोग। यहाँ पे किसी को न्यू प्रपोज़ल देना चाहते हो, या तो हो सकता है थोड़ा अनमेच्योरपना है यहाँ पे, ठीक है? वैसे पूर्वजों के लिए आप हमेशा छोटे ही रहोगे, चाहे आपका एज कितना ही क्यों ना हो। आप उनके बेटा-बेटी कोई भी हो, नाती-पोती कोई भी हो, लेकिन आप उनके लिए हमेशा छोटे रहोगे। लेकिन आपके एक स्वभाव में भी थोड़ा अनमेच्योरपना है। मतलब किसी चीज़ को देख लिए, ठीक है? उस चीज़ से अट्रैक्ट हो जाते हो, हर किसी को कुछ भी देने लग जाते हो, चाहे कुछ भी चीज़ें हो। आप हर किसी को देने देने चले जाते हो, चाहे वो प्यार हो, इमोशनल हो, पैसे हो, कुछ भी हो। मतलब क्योंकि नंबर 1 से आपकी रीडिंग शुरू हो रही है, तो कार्मिक लोग हैं आपके लाइफ में, और कहीं न कहीं कार्मिक लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा फ़ोकस है कि आप अपने उद्देश्य से ही भटक चुके हो। तो वही है कि थोड़ा अनमेच्योरपना है आपके अंदर, तो चीज़ को लेट गो करें। ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, कि आप चीज़ों को हल्के में लेते हो, सीरियस नहीं होते हो आप।
आप लोग मैनिफेस्टर हो, ठीक है, न्यू बिगिनिंग होगी, आप जो भी चीज़ें चाहोगे वो आपको मिलेगी ज़रूर। लेकिन अब तक क्यों नहीं मिल रही थी? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा निराश हो रहे थे एंड को डिपेंडेंट थे आप घर वालों के ऊपर, फैमिली के ऊपर, दोस्तों के ऊपर, पार्टनर के ऊपर। तो कहीं न कहीं चीज़ें आपसे छूट रही थी, नहीं मिल रही थी। लेकिन जहाँ पे आपको डालनी चाहिए थी, पहले तो आप अपने आप पे चीज़ों को ठीक करना था, आपको अपने अंदर की चीज़ों को हील करना है। आप अपने आप से पहले प्यार करो। जो प्यार आप लोगों में ढूँढ रहे थे, पहले आप अपने आप से प्यार करो, और जो लोगों को दे रहे थे उसके बदले आप कहीं न कहीं बुज़ुर्ग लोगों को देते तो आपको बेनिफिट मिलते, यूनिवर्स आपको डबल गुना प्यार देते। जो कुछ भी चाहिए आपको वो सारी चीज़ें मिलती या मिलता। एनिमल्स को प्यार देते आप, क्योंकि यहाँ पे 2 डॉग्स भी हैं, एनिमल्स को देते हैं। हो सकता है आप लोग एनिमल्स लवर हो, अगर नहीं भी हो तो आप लोग दूर से ही कहीं कम से कम उनकी देख रेख कर सकते हो, या फिर उसको कुछ खाने पीने के लिए दे सकते हो। तो इसमें क्या है, आपके जो भी पितृदोष है वो भी, मैं बोलना नहीं बोलूँगी कि कट जाएगी, हाँ थोड़ी सी हील हो जाएगी चीज़ें, जो भी ब्लॉकेजेस वो सारे थोड़ी टूटते हुए नज़र आएगी। अगर आप किसी की खिदमत करते हो या किसी की सेवा करते हो, खासकर एनिमल्स, बुजुर्ग, बच्चे, तो ये चीज़ें आपकी कट जाएगी। आप ये सब करोगे तो आपको एक हल्का महसूस होगा, आपके चेहरे पे वो मुस्कान आएगी, हँसी आएगी, इतना लोड नहीं, एक दिल से आपको खुशी मिलेगी। जो चीज़ें आप लोगों में ढूँढ रहे थे, करके उड़ा के भी मतलब आपको खुशी नहीं मिल रही थी, सुकून नहीं मिल रही थी, अब ऐसे इंसान के ऊपर करके देखो, ऐसे जानवर के ऊपर करके देखो, तो आपको दिल से खुशी मिलेगी। हो सकता है बहुत सारे लोग करते भी होंगे और बहुत सारे लोगों का ऐसा भी होगा टाइम नहीं मिलता है, तो टाइम निकाले और चीज़ को करना स्टार्ट कर दे। आपके एंसेस्टर, आपके जो पूर्वज है, ये कह रहे हैं, उनको मार्गदर्शन देना चाहते हैं, यानी कि आपको मार्गदर्शन देना चाहते हैं। आपका थॉट में इशू है या तो बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है आपके थॉट चक्र में, तो इसको हील कीजिए पहले, ठीक है। मैं इससे पहले भी जो वीडियो अपलोड की उसमें भी थॉट चक्र में प्रॉब्लम बताई मैं आप लोगों को। तो आप जो चीज़ चाहते हो उसको मैनिफेस्ट करो, वो आपको मिलेगी। आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो गाइस, ठीक है, आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो। और जितने बड़े चीज़ों को देखोगे इसके लिए टाइम भी लगेगा, इसके लिए आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। छोटी चीज़ें को आप मैनिफेस्ट करो वो जल्दी भी हो सकती है, ठीक है। दोनों चीज़ें मैं बता दी हूँ कि हो सकता है बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ों का डिमांड करे और हो नहीं रहा है, उसके बाद क्या बोलते हैं आप कोस रहे हो यूनिवर्स को, या मेरे को कोस रहे हो, या मेरे को गाली दे रहे हो, कुछ भी, ठीक है। तो मैं दोनों चीज़ें बता दी हूँ। बड़े लेवल की चीज़ें पाने के लिए थोड़े टाइम लग सकते हैं, छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट जल्दी हो जाती है। मैनिफेस्टिंग की टेक्निक जिनको नहीं आती तो आप लोग सर्च मार के देख सकते हो, वैसे फिर भी मैं बता देती हूँ। शांत माहौल होना चाहिए, अच्छे एनवायरनमेंट में आपको बैठना है, और जितना हो सके संध्या के टाइम पे और मॉर्निंग के टाइम पे, तो आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हो जो भी चीज़ें आपको चाहिए। और भगवान के करीब अगर जो इंसान हैं, यानी कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, तो आप अगर चलते हुए भी चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए पूरे, मतलब 1 घंटा, 2 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटे, जितने भी आप मैनिफेस्ट करो जाने अनजाने, वो भी मैनिफेस्टिंग पूरी हो जाएगी जो स्पिरिचुअल वाले हैं। एंड हो सकता है यहाँ पे फैमिली इशू बहुत हो रहा है आपके लाइफ में, डिवोर्स हो चुका है आप लोगों का, सिंगल पेरेंट्स भी हो चुके हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये हमेशा ज़रूरी नहीं कि आपने ही हमेशा खराब कर्म किए हैं, आपके पूर्वजों का चीज़ें भी रह जाती है डीएनए में। तो कुछ ब्लॉकेजेस है, मैं जैसा पहले भी बोली हूँ, तो ब्लॉकेज को आप तोड़ सकते हो, चाहे आपके पूर्वजों का ही क्यों ना हो। सकता है वो आपसे होप रख रहे हैं, आपसे उम्मीद रख रहे हैं कि जो भी चीज़ें उन्होंने किया है उसका तोड़ आप कर सकते हो। तो आपसे हो सकता है, आप क्या कर सकते हो, आप स्पिरिचुअल से जुड़ो, यूनिवर्स अलाइनमेंट बनाओ, एंड रजोगुण पे काम करो, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। हो सकता है वो आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उनको जस्टिस चाहिए, हो सकता है आप जस्टिस दे दो, ऐसा भी हो सकता है कुछ ऐसा करके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोग इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। एक हैप्पी फैमिली देखते हो सकता है बहुत सारे लोग की मैरिड नहीं हो रही है, या तो फिर चीज़ें आती है तो टूट जाती है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ ना कुछ ब्लॉकेज जैसे या प्लैनेट में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, जो मतलब आपके पूर्वजों के टाइम से ही चीज़ें हो रही है। तो वो चीज़ें भी है, क्योंकि आप चीज़ नोटिस करना, आपके अगर ख़ानदान में या मतलब किसी को एक बीमारी है तो वो बीमारी ना पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, और डीएनए में ही होता है, ठीक है। तो वो मैं ऐसा नहीं बोल रही कि वही चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, और वो आपके उस पे भी रहेगा, आपके घर में भी रहेगा किसी ना किसी को, चाहे वो बीमारी हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, ठीक है, या कोई ऐसा पर्सन निकल जाए आपके घर में, मतलब आपके भाई बहन ऐसे डिफरेंट टाइप का निकल जाए जो आपके पूर्वजों के मतलब आदतों में था या थी। चलिए और देखते हैं, मेजर और काना से देखूंगी।
हीलिंग की तो ज़रूरत है, पेड़ पौधे की सेवा करें, गार्डनिंग वगैरह करें आप लोग। गुस्सा है तो ये चीज़ पे काम करें आप लोग। गुस्सा है यहाँ पे। एंड जो छोटे हैं एज में उनके भी हैं, और जो बड़े हैं खासकर फेमिनिन एनर्जी, आप लोगों को गुस्सा है। डेविल का थोपड़ा देख ली मैं, भगवान का ना है। व्हाट मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या मार्गदर्शन है, क्या गाइडेंस है, एंसेस्टर गाइड करें। आपका इंट्यूशन, आपको यूनिवर्स, आपके पूर्वज आपको ना हमेशा रोकते हैं गलत चीज़ों से, या तो कार्मिक लोगों से आप लोग डील करने जाते हो या फंसने जाते हो, उनकी बातों में आ जाते हो, कहीं ना कहीं कुछ होने को आता है ना, वो आपकी रक्षा भी करते हैं। आप लोग प्रोटेक्टिव हो, आपको गाइड भी करते हैं, लेकिन आप लोग समझते नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन को सुनते ही नहीं, क्योंकि आप भ्रम में हो। आप अंदर मन की सुनते ही नहीं हो। और वैसे भी जो चला गया उसकी कौन सोचता है, ठीक है। हाँ, कभी याद आ गया तो उस वजह से। तो पितरों की फोटोज अगर है तो उनकी रोज पूजा करें, आरती एटलीस्ट करें। अगरबत्ती तो मैं यूज़ नहीं करती, धूप आती, गीली धूप हुई हो यूज़ कर सकते हो, वाइट फूल आप लोग अर्पित कर सकते हो, क्षमा याचना करें, ठीक है। तो हमारे थॉट में मैं जैसा बोली हूँ, विष भी है और अमृत है। तो जो चीज़ समझ में नहीं आता, अगर आप उस चीज़ को प्रार्थना करके आप चीज़ों करोगे ना, तो वो भी उसका फल आपको भगवान देंगे। तो अगर आप क्षमा याचना मांग लेते हो या तो उनके लिए दुआ करते हो, हालांकि वो नहीं है इस अर्थ पे, अर्थ है इन द सेंस जैसे आपके साथ है ही नहीं, ठीक है। अर्थ में तो कभी कभी जन्म ले भी चुके होंगे वो, अब उनके कर्म के ऊपर है। तो वो जो ब्लॉकेजेस है ना, वो भी टूट जाते हैं, वो भी खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। हो सकता है आपके फादर बहुत ज़्यादा फिट एंड मतलब फिटनेस में बहुत माहिर थे, शौकीन है कपड़े के, मेरे फादर भी थे, तो हो सकते हैं। और आपके भाई बहन आपके मतलब जो ख़ानदान में, ठीक है, या मम्मी नहीं बोलूँगी, चलो माँ के ख़ानदान में भी अगर बोल लूँगी, तो हो सकता है ऐसे कुछ पैटर्न या तो ऐसे कुछ घर में व्यक्ति होंगे कि आपके दादाजी, पापा, मम्मी, ठीक है, जो भी नहीं, उनकी पर्सनैलिटी को अपनाते हैं, या तो वो भी उस तरह के शौकीन हो सकते हैं। व्हाट मैसेज, क्लियर मैसेज दीजिए। शादी अगर टेंशन है तो शादी हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए, जो ख़त्म होना था होता है, हो जाने दीजिए, ठीक है। अब तक हुआ है, बट निराश मत होइए कि अब नहीं होगा, इतने रिश्ते आते हैं, ठीक है। ये तो मैरिड लाइफ ख़राब हो चुकी है। तो अगर बच्चे हैं तो ठीक है, तो बच्चे के लिए आप जियो, ठीक है, हार मत मानो। अगर पार्टनर नहीं है तो बच्चे हैं तो उनके लिए जियो, जैसे आपके माता पिता आपके लिए जिए हैं, ठीक है, आपको पाले बड़ा किए, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाए, तो आप अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाइए, अगर सिंगल पेरेंट्स है तो। और अगर घर में कलेश हो रहा, झगड़ा हो रहा है, ठीक है, ब्लैक मैजिक का असर है, तो धूपदानी कीजिए आप लोग, कपूर का यूज़ कीजिए आप लोग, ब्लैक कपड़ा यूज़ ना करें। जितना घर साफ़ सुथरा रखेंगे उतना अच्छा है आप लोगों के लिए। रूटीन चेंज कीजिए अपना। टॉयलेट में फ़ोन लेके जाते हैं उसको बंद कीजिए, लेट नाइट सोते हैं उसको बंद कीजिए। द हैंगमैन का कार्ड आया है, नंबर 12 है यहाँ पे, मैं 17 बोलने वाली थी। आप लोग सुने होंगे ना, डीएनए में उसका दोष लगता है, दोष रह जाता है, तो बच्चे को मतलब नाती पुती लोगों को भी भुगतना पड़ता है, ठीक है। वैसे जैसे माता पिता के गुण बच्चे में आते हैं, ये चीज़ें आप लोग सुने होंगे। अगर नहीं सुने तो इस चीज़ को आप लोग नोटिस भी कीजिएगा कि माता पिता का गुण
आता ही आता है बच्चों पे, चाहे 1% हो 2% हो, आता ही आता है। ठीक वैसे ही जितने भी पूर्वज है, जितने भी एंसेस्टर, उनके डीएनए में चीज़ें रह जाती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ें बढ़ती जाती है। इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी होती है। तो जिनको भी पितृत्व से पूजा प्लीज़ करवाए आप लोग। क्लियर मैसेज दीजिए एंसेस्टर्स, क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस, क्या मार्गदर्शन देना चाहते हो, मेरे लिए भी दे दीजिए। नंबर 0 अगेन आया है, 7 आ चुका है, यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, यहाँ पे द फूल अगेन आया है, मतलब रिपीटेड फूल का कार्ड 2 बार आ चुका है यहाँ पे। एक सेकेंड और एक कार्ड लूँगी, 2 कार्ड अगेन आ गए फिर से। द हर्मिट, द फूल, सॉरी मून, एक कार्ड दीजिए। द टावर, बॉटम ऑन द डेक। हाँ, जो मुंह तोड़ने का मन करता है। द डेविल, नंबर 15 है यहाँ पे, 14 है यहाँ पे, 9 है यहाँ पे, 18 यानी कि 18 है यहाँ पे। तो रिपीट नहीं करूँगी, जैसे मैं पहले भी बोली हूँ। आपको एंजल नंबर दिख सकता है तो आप लोग पूछ सकते हो इसका इंडिकेशन क्या है आपके लिए। ये एंजल नंबर बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल रहा होगा आप लोगों के लिए, गाइडेंस देना चाहते हैं आपके पूर्वज एंसेस्टर। आई होप आपको विजुअल हो रहे कार्ड को, मैं पहले सेट कर लेती हूँ। और क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं आप लोगों को। पहली बात तो हो सकता है आपके घर में भाई बहन हो, माता पिता हो, झगड़ा कलेश होता है, मतलब पति और पत्नी में बहुत ज़्यादा फाइटिंग होता है, या तो फिर आप दोनों भी हो सकते हो, जैसे अगर मैरिड हो तो ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फाइटिंग वगैरह होता है, कोई ना कोई ऐसा सुसाइड करने का सोचे थे, या कोई ऐसा कदम उठाने का सोचे थे, या आप हो सकते हो, कोई भी आपके घर में भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो। तो इस चीज़ के लिए आपको मना कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग होप बहुत ज़्यादा खो रहे हो, निराश बहुत ज़्यादा हो, एंड नेगेटिव पॉजिटिव हो रहे हो। किस चीज़ पे एक्शन लेने के बजाय ना आप ना इधर उधर बहुत ज़्यादा आपकी नज़र रहती है, आप दूसरे को बहुत ज़्यादा देखते हो, एंड बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हो, मतलब आप एक्शन नहीं लेते हो। हालांकि आप अपना 100% दे रहे हो, काम कर रहे हो, अपना मतलब स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन आप सफलता क्यों नहीं मिलती, तो आप दूसरे को बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हो। उसके फैमिली में इतने अच्छे लोग हैं, उन लोग इतने बड़े, उनके पास इतने पैसे हैं, इतने बड़े लोग हैं, इतना अच्छा वो पहनते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, बहुत ज़्यादा देखते हो। तो आपकी नज़र थोड़ी ख़राब है यहाँ पे, ठीक है। और आप लोगों को ज़िंदगी में ज़्यादा देखते हो, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो आपको क्या करना है, एक्शन लेना है, इधर उधर नहीं देख के, सीधा देख के। एंड जब जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं होती, रोका जाता है, वो आपके भले के लिए भी होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे शिव जी के भक्त हो सकते हैं, आप लोग चैटिंग करें, आप लोग भजन कीजिए, स्पिरिचुअल के तरफ आगे बढ़े, यूनिवर्स से अलाइनमेंट बनाने की कोशिश करें। जिस भी देवी देवता को मानते हो, उनसे कहीं ना कहीं अलाइनमेंट बनाने की कोशिश करो, माता पिता का सम्मान करो। एंड सबसे पहले आपके माता पिता गुरु जी के वो जन्म लिए हैं, उसके बाद आपके जो भी कुल देवी देवता है, जिनको भी आप मानते हो, मैं ये नहीं कह रही, जो आपके घर वाले मानते हैं, जो आप मानते हो दिल से, जो आपके फेवरेट है, उस गुरु को फिर अपना मतलब प्रायोरिटी समझो, ठीक है। उसके बाद अपने आप को प्रायोरिटी दो, फिर बाकी लोगों को दो आप। तो भगवान से पहले अलाइनमेंट बनाओ, झूठ बोलना बंद करें, ये आपके लिए गाइडेंस है। छुपाना बंद करें, जो भी डार्कनेस है उस चीज़ से आप लोग बाहर आइए। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, हील कीजिए अपने आप को, ठीक है। ध्यान वगैरह कीजिए, आप लोग गार्डनिंग करें, मैं पहले भी बोली थी। झगड़ा कलेश हो रहा है, ठीक है, तो आप उससे पीछे हट जाओ, उससे भिड़ो मत, क्योंकि ये आपसे करवाया जा रहा है, ठीक है। ये डेविल करवा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ब्लैक मैजिक का असर हुआ है, स्पेल वगैरह हुआ है, एंड डेविल का इसमें प्रभाव है। राहु वीक हो सकता है, राहु का भी है ये चीज़ें, तो आपका राहु वीक हो सकता है प्लेनेट, इसलिए बहुत ज़्यादा और स्ट्रगल कर रहे, बहुत ज़्यादा मतलब आपको सफ़र करना पड़ रहा है गाइस। सच में मैं मतलब कुंडली के अंदर जाती तो राहु को और डेविल को मार के आ जाती, सच में ऐसा लगता है।
कभी कभी सोचती हूँ राहु भी एक प्लैनेट है, मैं इंसान के रूप में आई हूँ, ठीक है, तो वो मेरे लिए भी देता है, मैं ये सब मान भी रही थी, राहु बाबा राहु बाबा। लेकिन जब उनके इसलिए देती हूँ, क्या मतलब ये इतना सम्मान देना उनके लिए सही है कि वो कभी अच्छा हो ही नहीं सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी फील होती मुझे। तो झगड़ा कलेश हो सकते, उस चीज़ से आप लोग बचे, और जहाँ पे भी हो रहा था, ठीक है, तो आप लोग उस चीज़ में ना पड़े। 2 गाइडेंस यहाँ पे दिया जा रहा है, हो सकता है फिर से तो उसमें ना पड़े, और हो रहा था तो अब तक पढ़ रहे थे तो आप लोग नेक्स्ट टाइम ना पढ़े, उस चीज़ में इग्नोर करने की कोशिश करिए, तो घर से बाहर चले जाइए, ठीक है। आप ऐसे ही कर सकते हो अभी फिलहाल, अगर इतने सरकमटेंसेस बने हुए हैं आपके लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में, तो आप इस चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को नोटिस करके ना उस चीज़ से बाहर आइए, ठीक है। भिड़िए मत या फंसिए मत। अगर दूसरे करे और उसमें आपको फंसा भी रहे तब भी, चाहे वो घर वाले क्यों ना हो, तो आप फंसिए मत, ठीक है। आप मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। मेडिटेशन एक पावरफुल मेडिटेशन होता है, ठीक है, एक पावर होता है उसमें। जब आप अपने मेडिटेशन पे फोकस करोगे, जब अपने चक्रास को एक्टिवेट कर लोगे, और जब ये बैलेंस में रहेगी, तो आपको रत्ती भर का फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन क्या बोल रहा है आपको, क्या मतलब झगड़ा कर रहे, क्या हो रहा है आपके आसपास, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आपके एक ही घर में होने के बाद तो और भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग के लिए यही गाइडेंस, आप लोग मेडिटेशन करें, ध्यान करें, जितना हो सके आप स्पिरिचुअल के तरफ अपना झुकाव कीजिए, झुकाव डालें, स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना आगे बढ़ाए कदम गाइस। आप लोग देख रहे द टावर के कार्ड में कितने सारे वर्ड्स हैं, यानी ईगल भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो ईगल भी नहीं तो मैं इसको कौवा भी मान लूँ, कुछ भी बोल लूँ, लेकिन मैं कौवा यहाँ पे नहीं बोलूँगी, ठीक है। मैं पॉजिटिव चीज़ को लूँगी, ईगल ही लूँगी। अगर ईगल भी नहीं तो चलो मैं कौवा भी मान लूँ, दोनों चीज़ को ही मैं ले लेती हूँ एक साथ है। आप लोग देखे होंगे कि ये जब एकजुट होते हैं तो इनके बीच में फाइटिंग भी होती, मस्ती भी करते, खेलते रहते एक के ऊपर चढ़ के, एंड कुछ भी हो जाए लेकिन रहते एक ही साथ है, एक झुंड बना के। तो वही चीज़ मैं बोल रही हूँ, आपके घर में अगर कलेश हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, रहना तो आपको इन्हीं के साथ है। तो आप इसका समाधान निकालिए कि इस चीज़ से बचे कैसे, और इस चीज़ के पीछे मतलब इसमें पड़े ना, ठीक है। और हो सके तो जितना हो सके आप पितृदोष का पूजा करवाइए, एंड वास्तु प्रॉब्लम है तो वो भी दिखाइए, नेगेटिविटी को जितना हो सके घर से रिलीज़ करें। तो ये एक तरीका है कि आप इस चीज़ में घुस के चीज़ों को अपने हाथ में ले सकते हो, क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड है, सारे टूल मैजिशियन के हाथ में है। तो आप धीरे धीरे चीज़ों को हील कर सकते हो, डीएनए को हील कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हो। बोलते हैं ना, एक घर में अगर एक स्पिरिचुअल इंसान मिल जाए तो वो सारे माहौल को पवित्र कर देता है या कर देती है, एंड वो सारे माहौल कहीं ना कहीं सक्सेस की तरह आगे बढ़ता है, ग्रोथ होता है उन लोगों का। वो आपके घर वाले भी है, आस पड़ोस के लोगों का भी ग्रोथ होता है। तो कहने का अर्थ वही है, अगर आपके पूर्वजों में से कोई एक ऐसा इंसान था या थी जो आध्यात्मिक थे और वो चीज़ें नहीं कर पाए, और वो चीज़ को आप पॉसिबल करने आए हो इस जन्म में, तो वो आपके हाथ में। तो मैं क्या बोली थी कि पूर्वज की गलती को भी आप सुधार सकते हो, उनको ठीक कर सकते हो, उनको जस्टिस दे सकते हो। तो आप भी उसी पैटर्न में ना फंसिए जो आपके पूर्वज भी करते हैं, देखते हैं, आप फंसे रहे, ठीक है। तो आप थोड़ा अलग हो सकते हो, अलग कर सकते हो, यूनिक चीज़ें कर सकते हो, और चीज़ को तोड़ सकते हो, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, अपना भी और आपके घर वालों का भी और आपके पूर्वजों का भी। तो आपका ना थोड़ा ये है कि आप ना दिशा भटक चुके हो, ठीक है। तो लेकिन आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वज कहीं ना कहीं आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, दिशा भी दिखाते हैं। आपको फेदर दिख सकता है वाइट, समझ जाइए कि देवदूत आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर स्पिरिट गाइड आपको सपोर्ट में है, आपको फेदर दिख सकता है, एंड वर्ड्स दिख सकता है। मैं वर्ड्स की भी एग्जांपल दे दी है कि मतलब आपको हिम्मत दे रही हूँ कि ऐसा कुछ होता है तो जिसको आप कैसे समाधान निकाल सकते हो, क्योंकि बहुत आसान नहीं होता है, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है जब ये चीज़ें होती है। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है या जानती है। तो अब वही चीज़ हो रहा है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर है, पूजा नहीं करवा पा रहे हो, तो सबसे बड़ा तरकीब यही है कि आप चीज़ों को ठीक कर दो। पीपल पेड़ में पानी चढ़ाओ, दिया लगाओ एक ठोक, ठीक है, सरसों का तेल अर्पित करो, काला तिल अर्पित करो। तो छोटी छोटी रेमेडीज़ करके ना आप चीज़ों को ठीक कर सकते हो शनिवार के दिन। और संडे के टाइम पे भी एक दिया जलाइए आप लोग,
क्षमा याचना मांगे, ठीक है, पितरों से क्षमा याचना करें, जितने भी पैतृक देवी देवता है, ठीक है, जितने भी आपके कुल देवी देवता जिनको मानते हो आप, उनसे क्षमा याचना करो, और जो भी प्रॉब्लम्स है उनको बोलो हटाए, ठीक है। तो मैं बोली आपके थॉट में अमृत है तो आप उसका उपयोग करो, गाली गलौज ये ना, रफ एंड टफ एंड झूठ ना बोले आप लोग। चलिए अभी मैं देखूंगी आपके एंसेस्टर पूर्वज की तरफ से क्या आशीर्वाद आपको दे रहे हैं, ठीक है, क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। सूखे पेड़ पौधे आपके घर में उसको हटा दीजिए। सब तो पेड़ काटने में लगे हुए हैं क्योंकि पत्ते गिरते उसमें प्रॉब्लम होता है लोगों को। घर बनाना है, बस बिल्डिंग ही बिल्डिंग बनाना है, रोड ही रोड बनाना है सरकार को, पेड़ पौधे का वो नहीं है। सांस की प्रॉब्लम हो रही है सबको। एंसेस्टर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या ब्लेसिंग है, क्या आशीर्वाद देना चाहते हो। 7 कार्ड लूंगी। लेट गो। सॉरी ये फर्स्ट टाइप था। कॉम्प्रोमाइज, देयर्स समथिंग बेटर। within the next few weeks. टेक एक्शन। एकदम क्लियर आशीर्वाद दे रहे हैं आप लोगों को, ब्लेसिंग दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ पे लुक फॉर ए साइन, पीसफुल रिसोल्यूशन। क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं, देखिए जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं ना उसको सरेंडर कर दो अपने पूर्वजों के ऊपर, ठीक है, वो आपकी हेल्प करेंगे। डिवाइन पे सरेंडर कर दो, अपने पूर्वजों पे सरेंडर कर दो। एंड हर चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है और आप लोग करोगे भी नहीं, क्योंकि मैं आशीर्वाद देख रही हूँ तो कहीं ना कहीं आपको आशीर्वाद दे रहे कि आप चीज़ों को लेट गो कर दोगे एंड अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, किसी के लिए भी नहीं करोगे आप लोग। एंड आपको इससे बेटर मिलेगी, ठीक है, आपको वो प्रपोजल मिलेगी एंड आपको जस्टिस भी मिलेगी, क्योंकि अब जाके आप भी इनको जस्टिस दोगे और अपने आप के साथ जस्टिस करोगे, ठीक है। लोगों से आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन रख रहे थे तो वो चीज़ें ना करके आप खुद से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करोगे और आपके एंसेस्टर आपकी हेल्प भी करेंगे, आपको डिवाइन हेल्प करेंगे आपको आगे बढ़ाने के लिए। एंड कहीं ना कहीं आपको पुश करेंगे और आप पुश होते हुए भी नज़र आ रहे हो। एंड नेक्स्ट वीक्स यानी कि कुछ हफ्तों में आप चीज़ों में इम्प्रूवमेंट देखोगे एंड आप सही चीज़ पे एक्शन भी लोगे। अब अपने लिए जो आपके लिए बेटर है उस चीज़ पे आप लोग एक्शन भी लोगे। एंड अब ना आपको साइन भी मिलेगा और हो सकता है आप उसका साइन का मतलब भी सर्च करने लग जाओगे गूगल में, ऐसा भी कुछ मेरे व्यूवर्स हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन, ठीक है, सॉरी रिसोल्यूशन। तो यहाँ पे जो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर संयम रखते हुए नज़र आ रहे हो, जो आपको शांति देगी आप उस चीज़ पे ही काम करोगे अब, और ये आपके मतलब भरपूर आशीर्वाद आपको दिए जा रहे हैं एंसेस्टर पूर्वजों की तरफ से कि अब आप अपने शांति पे ध्यान दोगे। और अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हो तो कहीं ना कहीं आपको खुद ही ऐसे लोगों से हटाया जाएगा, थोड़ी देर के लिए सही, ऐसा नहीं बोलूँगी कि लाइफ से निकाल देंगे। हो सकता है अगर डिवाइन से पक्का वाला आपका रिश्ता जुड़ चुका है तो कहीं ना कहीं वो आपके कार्मिक लोगों को हटा भी देंगे, चाहे वो फाइटिंग करा के हो, कुछ भी करा के, धोखे करा के हो। क्यों कराते हैं? क्योंकि आपका अकल ठिकाना आ जाए, क्योंकि आप सोल पर्पस से भटक चुके हो, आप मोह माया में ही है, 3D में ही आपकी एनर्जी है, तो आप भ्रमित में जी रहे हो और अपना ही नुकसान करवा रहे हो। तो इसीलिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स मतलब डिवाइन आपको वो सबक सिखाएंगे ताकि आप हर्ट हो सके हो। आप हर्ट होगे तभी आप यूनिवर्स को याद करोगे एंड उनके क्लोज होंगे। तो
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, उनको सीधी बात समझ में नहीं आती है, तो उनको मार के ही समझना मतलब समझाने के लिए चीज़ें करते हैं। तो वही चीज़ आपके साथ होगी अगर जो लोग भगवान से अलाइनमेंट बना लिए। हालांकि आपके जो पूर्वज है वो छोटी छोटी चीज़ें ही के रास्ता बना के देंगे बस, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब कार्मिक लोगों को झगड़ा करवा देंगे, ये तो ताकत सिर्फ भगवान पे ही है। आपके पूर्वज बस सीधा सीधा गाइडेंस देंगे कि जो आप मतलब पीसफुल आपको मिल सके, आप चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए हल्का हो सके, वो चीज़ें करेंगे आपके एंसेस्टर पूर्वज। तो आपके साथ जस्टिस होगा, आप अपने आप से भी जस्टिस करोगे, आप इससे बेटर ज़िंदगी आप जियोगे, रास्ता खुद निकालोगे, एक्शन लोगे अपने लिए। जहाँ पे सही है तो वहाँ पे एक्शन लोगे, जहाँ पे गलत है वहाँ पे भी आप सही गलत चीज़ों को देख के कहीं ना कहीं एक्शन लोगे। एंड बाकी चीज़ों को लेट गो भी कर दोगे। मतलब आपके एंसेस्टर पूर्वज जो आपकी हेल्प करेंगे, आपकी हीलिंग भी करवाएंगे, ताकि आप पुरानी चीज़ को भूल के आगे बढ़ सको। तो गाइस ये थी आपके एंसेस्टर पूर्वज की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या मार्गदर्शन है एंड क्या ब्लेसिंग एंड आशीर्वाद दिए हैं। कैसी लगी रीडिंग, पहली बार कर रही हूँ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए और बताइएगा आप लोग गाइस। और आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, रेमेडीज़ करो। जय महादेव।